ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 18 सितंबर 2021। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हमजिन्स का कल्याण करो। भगवान कहते हैं चैरिटी सेवा घर से शुरू करो, और घर में सबसे पहले अपना मन, हमारा मन, हमारी आत्मा जहाँ हम निवास करते हैं वो सबसे पहला हमारा घर है। हम पहले उसकी सेवा करें, अपनी आत्मा को सदा हर हाल में खुश रखें, भरोसा रखें ईश्वर पर, और ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे अधिक देने के योग्य बनाओ, लेने के नहीं। तो अपने मन से, अपने घर से शुरुआत करनी है। सबको ईश्वर का पता बताओ, अपने हर सभी हम जिन्स, अपने हम भाई का ख्याल करो, कल्याण करो। प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था में एक रस हो सकते हैं? उत्तर, अवस्था को एक रस बनाने के लिए पिता की श्रीमत है, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझो, और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते, खाते पीते, भोजन बनाते एक ईश्वर की याद में रहेंगे। अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, बाबा जो श्रीमत देते हैं उसे अच्छी रीति सुनना है, सुनाना है, फालतू ख्यालात से बचना है, प्रतिज्ञा करनी है कि चलते फिरते, उठते बैठते, हर कर्म करते हम ईश्वर की याद में रहेंगे, क्योंकि चारों तरफ माया का घेरा है। इससे बचने के लिए एक ईश्वर की याद से अपनी आत्मा का कल्याण करना है, और अपनी आत्मा का जब हम कल्याण करेंगे तो सर्व का कल्याण होगा। सबके लिए हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा बताएंगे। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पिता ने मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई है वही सुननी और धारण करनी है, बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। पिता से जो मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए हमें ज्ञान की बातें मिल रही है उसे सुननी है, धारण करनी है। परिवार में कुछ भी अनिष्ट होता है तो सबसे पहले, क्योंकि कोई भी दुर्घटना घटती है, किसी का शरीर छूटता है, तो सभी आत्मा रोने धोने में लग जाते हैं। ईश्वर से कोई कनेक्शन नहीं जोड़ता, क्योंकि अभी उस आत्मा को शांति, शक्ति की, परिवार को सहनशीलता की बहुत ज़रूरी है। तो सब कुछ तोड़ निभाते हुए उस आत्मा के लिए शांति का दान देना है, क्योंकि वो आत्मा अभी एकदम टूटी हुई है बहुत। और कोई जवान की यदि मृत्यु हुई है तो बहुत बड़ी बात है। शांति का दान देना है, शक्ति का दान। ईश्वर, उसकी आत्मा को असीम शांति मिले, शक्ति मिले, वो जहाँ भी जाए सदा सुखी रहे। अपना अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। जो परिवार अभी टूटा हुआ है उसके लिए दुआ करनी है, शुभभावना रखनी है कि उसको शक्ति मिले, उसका कल्याण हो। उसके टूटे हुए मन को सुमन बनाना है। बहुत बड़ी सेवा है। यही सेवा अपने घर से इसकी शुरुआत करनी है। दूसरी पॉइंट, व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में लगे रहना है। कोई भी व्यर्थ ख्यालात नेगेटिव आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्या, कैसे, से ऊपर उठ जाना है। अब तो जो होना था हो गया, उसके लिए बस दुआ, शुभ भावना, शांति, शक्ति, इसी का दान देना है, और सबको संभालते हुए चलना है। याद की यात्रा में लगे रहो। जब याद, ईश्वर से कनेक्शन रहेगा तभी हम ऐसा कर सकेंगे। सबको शक्ति का दान देना है, सबको टूटने से बचाना है। वरदान, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव।
लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। देखिए, दुनिया में तो सभी लौकिक कर्म जैसे दुनिया में होता है वो करते हैं, लेकिन आपको भगवान ने बहुत ऊपर उठाया है। तो तीनों कालों को देखकर लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीनों की स्मृति रखकर सबके कल्याण के लिए आपको सोचना है, समझना है और स्वयं को विजयी निश्चित करना। हम विजयी आत्मा हैं। विजयीपन के नशे से त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करना है, सबको लेकर चलना है। स्लोगन: हद के किनारे को छोड़ एक पिता को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के सारे किनारे, विनाशी किनारे से उपराम हो जाओ और ईश्वर के साथ होकर सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान दो। देखिए, सेहत पर कहते हैं ना कि मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाएगा। तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपनी सेहत का, अपने शरीर का ध्यान देना है और सबका कल्याण करना। सबको यह रास्ता बतानी है कि सबसे पहले अपने मन, तन, धन, आत्मा सबको लेकर चलें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, शुभ भावना दें और उस आत्मा को अधिक से अधिक शांति और शक्ति की आवश्यकता है जिसने अभी अभी शरीर छोड़ा है। भगवान उसकी आत्मा को असीम शांति प्रदान करें। ओम शांति, शांति, शांति।